हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल MPRM। हिंदी की सीरीज चल रही है जिसमें हम अलग अलग कोचिंग संस्थानों के नोट्स को कंप्लीट कर रहे हैं। तो इससे पहले हमारे कुछ वीडियो अपलोड हो चुके हैं और हम इसको आज कंटिन्यू करने वाले हैं विलोम शब्द से। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विलोम शब्द, इनकी परिभाषा। हिंदी शब्दकोश के अनुसार विलोम शब्द का अर्थ होता है उल्टा या विपरीत। किसी शब्द के अर्थ का विपरीत अर्थ देने वाले शब्द उनका क्या कहलाते हैं? विलोम कहलाते हैं। विलोम शब्द क्या होते हैं? किसी शब्द मतलब हिंदी शब्दकोश के अनुसार किसी भी शब्द का विपरीत या विलोम जो होता है उसके अलग अर्थ देता है, उसे क्या कहा जाता है? विलोम शब्द कहा जाता है। जैसे कि हम बहुज्ञ शब्द को लेते हैं, इसका अर्थ होता है कि बहुत जानने वाला। बहुज्ञ क्या होता है? मतलब बहु और ज्ञ मतलब बहु बहुत जानने वाला क्या होता है? बहुज्ञ होता है। इसके विपरीत इसका अर्थ क्या होगा? कम जानने वाला, अर्थात बहुज्ञ का विलोम शब्द होता है अल्पज्ञ। परंतु यदि हमको सर्वज्ञ का विलोम लिखना है तो हम अल्पज्ञ लिखने से काम नहीं चलेगा। तब इस शब्द का विलोम अर्थ होगा बिल्कुल ना जानने वाला, अर्थात जिसको बिल्कुल भी ज्ञान ना हो। ऐसी स्थिति में हमको अज्ञ का लिखना होगा। देखो क्या होता है, हमेशा जैसे कि कोई संस्कृत का वर्ड है तो उसका जब हम विलोम बनाएंगे तो संस्कृत में ही बनाएंगे। हिंदी में है तो हम हिंदी में ही बनाएंगे। तद्भव है तो तद्भव में बनाएंगे। तत्सम है तो तत्सम में बनाएंगे। तो इसमें मतलब बिल्कुल उसके समकक्ष ही जो उल्टा हो उसको कहा जाता है। जैसे कि बहुज्ञ मतलब क्या होता है? जिसको बहुत सारा ज्ञान हो। तो हम इसके विपरीत में क्या लेंगे या फिर इसका विलोम क्या होगा? अल्पज्ञ, जिसको कम ज्ञान हो, मतलब बहुत का ज्ञान, और जिसको अल्पज्ञ। अब आता है सब मतलब सर्वज्ञ, जिसको सब कुछ आता हो। तो अब हम क्या बोलेंगे? अल्प, कम जानने वाला नहीं। अब वो जो इसको कुछ भी ना आता है, बिल्कुल ज्ञान ना हो, उसको क्या कहा जाता है? अज्ञ लिखा जाएगा। विलोम शब्द उसी परिवार का होना चाहिए जिस परिवार का मूल शब्द होता है। अतः विलोम शब्द लिखते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि शब्द जिस प्रकार का हो, जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण आदि, इसका विपरीत अर्थ शब्द भी उसी कोटि का होना चाहिए। अर्थात संज्ञा का विलोम संज्ञा बनेगा, सर्वनाम शब्द का विलोम सर्वनाम बनेगा और विशेषण शब्द का विलोम विशेषण ही होना चाहिए। अब आते हैं विलोमता के लिए कुछ आवश्यक तथ्य इस प्रकार है। मतलब यदि विलोम बनाने हैं तो हम क्या कर सकते हैं? तो विलोम अर्थ के स्तर पर विपरीत होते हैं। विलोम शब्द का अर्थ क्या होता है? विपरीत होता है ना। तत्सम का विलोम तत्सम शब्द बनता है और तद्भव का विलोम हमेशा क्या बनता है? तद्भव शब्द बनते हैं। विलोम शब्द अर्थ, संदर्भ, घटक, व्याकरणिक स्तर की दृष्टि से विपरीतार्थ होते हैं और विरोधी शब्द व्यक्त करते हैं। तो जो विलोम शब्द होते हैं वो अर्थ में, संदर्भ में, घटक में, व्याकरण स्तर पर सभी में विपरीत होते हैं और हम यदि विरोधी अर्थ ही व्यक्त करते हैं। विलोम शब्द निर्धारण के समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसका व्याकरणिक रूप परिवर्तन ना हो। जो उसका व्याकरण बनाते समय या फिर विलोम बनाते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो उसका व्याकरण का स्वरूप है वो परिवर्तित नहीं हो। अर्थात संज्ञा का हमेशा विलोम संज्ञा में बनेगा, विशेषण का विलोम हमेशा विशेषण में ही बनना चाहिए। कभी कभी एक ही शब्द के एक से अधिक विलोम हो सकते हैं। ऐसे पक्ष में की विविधता, जैसे राजा का विलोम रानी हो सकता है, प्रजा हो सकता है, रंग हो सकता है। ये तीनों ही विलोम हो सकते हैं राजा के। अर्थात जैसे अनेकार्थ हो सकते हैं, जैसे कि उत्तर का विलोम दक्षिण हो सकता है, प्रश्न हो सकता है, प्रश्न उत्तर हो सकता है। ऐसे अर्थ हो सकते हैं। मतलब एक शब्द के अलग अलग विलोम हो सकते हैं, फिर एक से अधिक विलोम भी हो सकते हैं। विलोम का निर्धारण संरचना के आधार पर ही होना चाहिए, अर्थात सदुपयोग का होगा दुरुपयोग। उदाहरण के लिए उपसर्गों उपयोग किया गया संरचना के स्तर पर भी विलोमता निहित होती है। मतलब जो उपसर्ग इसमें किया गया है उसके आधार पर भी हम इसका विलोम बना सकते हैं। विलोम शब्द के निम्न प्रकार से बनाए जा सकते हैं, जैसे कि हम उपसर्ग लगाकर बना सकते हैं विलोम, उपसर्ग बदलकर बना सकते हैं, लिंग बदलकर बना सकते हैं, या फिर पूरा शब्द ही बदलकर हम विलोम शब्द को बना सकते हैं। तो देखिए हम फिर से इनको देख लेते हैं, फिर हम इनके आगे पढ़ेंगे। देखो विलोम शब्द का अर्थ क्या होता है? विलोम शब्द होते हैं उल्टा करना या फिर विपरीत अर्थ प्रकट करना। विपरीत अर्थ देने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे बहुज्ञ मतलब बहुत जानने वाला के क्या बनेगा? तो बनेगा अल्पज्ञ, जिसको कम ज्ञान है, मतलब जो कम जानता हो तो अल्पज्ञ। अब आता है सर्वज्ञ, जो सब जानता हो, तो हम उसका क्या आएगा? अज्ञ, मतलब जो कुछ ना जानता हो। ऐसे हम विलोम बना सकते हैं, मतलब उसी में बनाना पड़ता है ना। जिस प्रकार का और जो विलोम शब्द होते हैं वह उसी प्रकार में उसका विलोम शब्द बनना चाहिए जिसमें खुद है
इसका विपरीतार्थक शब्द भी उसी कोटि का होना चाहिए, अर्थात संज्ञा का विलोम हमेशा संज्ञा बनेगा, सर्वनाम का सर्वनाम बनेगा, विशेषण का हमेशा विशेषण ही बनेगा। विलोमता बनाने के लिए कुछ आवश्यक तत्व होते हैं, जैसे विलोम शब्द का अर्थ क्या होता है, विपरीत होता है, तो तत्सम का तत्सम में बनता है विलोम, तदर्थ का तदर्थ में बनता है, तद्भव का तद्भव में बनता है। विलोम शब्द जो अर्थ होते हैं, संदर्भ होता है, घटक हो, व्याकरणीय स्तर होता है, इसमें किसी में भी उसी दृष्टि में होना चाहिए, इसका विरोधी अर्थ भी वैसे ही व्यक्त करना चाहिए। और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब हम विलोम बनाते हैं तो उसका व्याकरणिक जो रूप है वो परिवर्तित नहीं होना चाहिए। कभी कभी एक से शब्द के अनेक विलोम शब्द हो सकते हैं, जैसे राजा का रानी हो सकता है, रंग हो सकता है, प्रजा हो सकती है, मतलब अनेक हो सकते हैं। ऐसे ही उत्तर का हम दक्षिण लिख सकते हैं, प्रश्न लिख सकते हैं, या प्रश्नोत्तर के अर्थ में भी उसको लिया जा सकता है। विलोम शब्द निर्धारित करते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि उसकी संरचना के स्तर पर हम विलोमता का प्रयोग कर सकते हैं, मतलब कुछ उसमें उपसर्ग लगा सकते हैं। तो हम विलोम शब्द बनाने के लिए कितने प्रकार होते हैं, हम 4 प्रकार से किसी भी शब्द का विलोम बना सकते हैं। पहले हम उसमें उपसर्ग लगा सकते हैं, दूसरा हम उसका उपसर्ग बदल सकते हैं, लिंग बदल सकते हैं, या फिर पूरा शब्द को बदल लिया जा सकता है। अब कुछ नीचे विलोम शब्द दिए गए हैं और उनके शब्द और उनके विपरीत में क्या बनेगा, तो है ना। पहला होता है अतिवृष्टि, मतलब वर्षा हो गई, अति में हो गई, तो अतिवृष्टि का होता है अनावृष्टि। अधम का होता है श्रेष्ठ, अधम का होता है श्रेष्ठ, मतलब अधम मतलब उल्टे भी हो सकते हैं। अनावृष्टि का अतिवृष्टि हो जाएगा, श्रेष्ठ का अधम हो जाएगा, है ना। अनिवार्य का क्या होता है, वैकल्पिक, मतलब अनिवार्य है, और ये क्या दिए गए हैं, विकल्प दिए गए हैं। अमीर का विकल्प मतलब विपरीत बनता है गरीब। अधूरा पूरा। अनुकूल प्रतिकूल। अनुराग तो हो जाएगा उसका विराग। अविलंब तो हो जाएगी निराविलंब। आकर्षक तो विकर्षण, आकर्षण विकर्षण। आकाश पाताल। आदर निरादर। आयात और निर्यात। नेक्स्ट आता है हमारा आस्तिक, जिसको आस्था हो, नास्तिक जिसको आस्था न रखता हो। उक्त और होता है अनुउक्त। उत्कर्ष तो अपकर्ष। औपचारिक तो अनौपचारिक। अनमिलन उन्मिलन का होता है निमिलन, उन्मिलन का क्या होता है, निमिलन होता है। उत्कर्ष का होता है निष्कृष्ट, उत्कृष्ट का होता है निकृष्ट। उत्तर का होता है दक्षिण। उपचार का होता है अनुपचार। कदाचार का होता है सदाचार। कनिष्ठ का होता है वरिष्ठ। कपटी का होता है निष्कपट। कुसुम का होता है वज्र, कुसुम मतलब फूल और वज्र मतलब अस्त्र। नेक्स्ट है गंभीर, गंभीर का होता है आगंभीर। घृणा का होता है प्रेम। जंगल का जंगम मतलब चलने वाला, और उसका होता है स्थावर। जल का होता है निर्जल। जीवित का होता है विपरीत मृत। जोड़ का होता है घटाव। थोक का होता है फुटकर या फिर खुदरा। दास का होता है स्वामी। दुर्लभ का होता है सुलभ। घ्रष्ट का होता है नम्र। घ्रष्ट का क्या होता है, नम्र होता है। निर्मल का होता है मल, निर्मल का होता है मल। निरोग का होता है रोगी, निरोग का क्या होता है, रोगी होता है। चलिए हम इनको करते हैं फिर से रिवाइज और जल्दी से देख लेते हैं। अतिवृष्टि अनावृष्टि। अधम श्रेष्ठ। अनिवार्य वैकल्पिक। अमीर गरीब। अधूरा पूरा। अनुकूल तो प्रतिकूल। अनुराग तो विराग। अविलंब निरालंब। आकर्षण विकर्षण। आकाश पाताल। आदर निरादर। आयात निर्यात। आस्तिक नास्तिक। उक्त अनुक्त। उत्कर्ष अपकृष। औपचारिक अनौपचारिक। उन्मिलन निमिलन। उत्कर्ष निकृष्ट। उत्तर दक्षिण। उपचार अनुपचार। कदाचार सदाचार। कनिष्ठ वरिष्ठ। कपटी निष्कपट। कुसुम वज्र। गंभीर तो आगंभीर। घृणा प्रेम। जंगम स्थावर। जल तो निर्जल। जीवित मृत। जोड़ घटाव। थोक फुटकर या फिर खुदरा। दास स्वामी। दुर्लभ सुलभ। घ्रष्ट तो होता है नम्र। निर्मल मल। निरोग तो होता है रोगी। अब कुछ और दिए गए हैं, जैसे कि नीरस तो होता है सारस। नीरस का क्या होता है, सारस होता है। पंडित मूर्ख। पराजय जय। पुण्य पाप। पूर्व पश्चिम। पूर्ववर्ती तो होता है परावर्ती। प्रकाश, प्रकाश का होगा अंधकार। प्रत्यक्ष तो परोक्ष। प्रशंसक तो निंदक। मधुर
कटु, विधवा, सधवा। शाश्वत और क्षणिक, संस्कृति, विकृति। शब्द, विपत्ति। शब्द का होता है विपरीत, शब्द का क्या होता है? विपरीत होता है। सर्द, गरम। सदाचार, दुराचार। सम्मुख और नेपथ्य। नेपथ्य, सम्मुख का क्या होता है? नेपथ्य होता है। सूक्ष्म, स्थूल, स्त्री, पुरुष। हानिपद, लाभपद। ज्ञानी, अज्ञानी। अपव्यय, मितव्यय। अपव्यय का क्या होता है? मितव्यय होता है। अलव्य तो लव्य। अनंत, अंत। रात, दिन। गृहस्थ, निम्र, निम्न। विनम्र, निम्न होता है और विनम्र भी होता है गृहस्थ का, है ना। अनुज का क्या होता है? अग्रज। अनुज का क्या होता है? अग्रज होता है। अल्पज्ञ, बहुज्ञ। अस्त, उदय। आर्द्र, शुष्क। आदान प्रदान। आदि, अंत। आरंभ, अंत। इति, अथ। उत्थान, पतन। उदय का होगा अस्त। उदार का होता है अनुदार। कृश, किसका? कृश का होता है प्रविध या फिर पीन। खंडन का होता है मंडन। कृश का क्या होता है? पीन होता है या फिर प्रविध होता है। नेक्स्ट है हमारा गुप्त, तो उसका होता है प्रकट। गुरु तो लघु या शिष्य। ग्रस्त तो मुक्त, किसी चीज से ग्रस्त हो गया है ना और मुक्त हो गया। ग्रामीण तो होता है शहरी। ज्येष्ठ का होता है कनिष्ठ। जड़ का होता है चेतन। जगत का होता है जागरण, का होता है निद्रा। तटस्थ का होता है सापेक्ष। तटस्थ का क्या होता है? सापेक्ष। तिक होता है मधुर। तुक्ष होता है महान। दयालु का होता है निर्दय। दिवा का होता है दिशि। दिवा का क्या होता है? निशी होता है, निशी। दिवा, दीवा, दिवा का क्या होता है? निशी होता है, निशी, निशी। दीर्घ का होता है लघु। दूर का होता है पास। दूषित का होता है स्वच्छ। देवता का होता है दानव या राक्षस। निरामिष का होता है आमिष। निरामिष का क्या होता है? आमिष होता है। आमिष का निरामिष होता है। निर्दय का होता है दयावान, दयालु या शाहृदय। निर्माण का होता है विध्वंस, विध्वंस। निद्रा का होता है जागरण। निष्पाप का होता है पाप। नूतन का होता है पुरातन। नौकर का होता है मालिक। पंडित का होता है मूर्ख। शब्द का होता है विपरीत। पराधीन का होता है स्वाधीन। पश्चात का होता है पौर्वात्य। पश्चात का क्या होता है? पौर्वात्य होता है। प्रत्यक्ष का होता है परोक्ष। प्राचीन का होता है अर्वाचीन। प्रफुल्ल का होता है मलान। प्रफुल्ल का क्या होता है? मलान। प्रतिकूल का होता है अनुकूल। प्रधान का होता है गौण। भूगोल का होता है खगोल। भौतिक का होता है आध्यात्मिक। मानवता का होता है नशता। मानवता का क्या होती है? नशता। मूक का होता है बाचाल। योगी का होता है भोगी और रुचि का होता है आरुचि। विधि का होता है निषेध। विधि का क्या होता है? निषेध होता है। विस्तृत का होता है संक्षिप्त। विष का होता है अमृत। विशिष्टि का होता है सामान्य। विशिष्ट है ना, तो विशिष्टि ये तो उसका सामान होता है। वीर का होता है कायर। वैमनस्य का होता है सौमनस्य। वैमनस्य का क्या होता है? सौमनस्य होता है। वृष्टि का होता है समष्टि। वृष्टि का क्या होता है? समष्टि होता है। शुष्क का आर्द्र होता है। श्री गणेश का होता है इतिश्री। श्री गणेश का क्या होता है? इति श्री होता है। श्रोता का होता है वक्ता। संकीर्ण का होता है उदार। संकीर्ण का क्या होता है? उदार होता है। सरल का होता है कठिन। शम का होता है विषम। अकाल का होता है सुकाल। अकाल का क्या होता है? सुकाल होता है। अल्पज्ञ का होता है अल्पज्ञ का क्या होता है? अनल्पज्ञ। अनल्पज्ञ होता है ना, या बहुज्ञ भी बन सकता है। अल्पज्ञ मतलब अच्छा कुछ जानने वाला, बहुज्ञ मतलब बहुत जानने वाला। रिक्त का पूर्ण होता है। अंतरंग मतलब अंदर रंग है ना, तो बहिर्रंग। अभ्यस्त तो अनाभ्यस्त। आगत तो अनागत। आदर अनादर। आहूत अनाहूत। आवर्तक तो होता है परावर्तक। आवर्तक का होता है परावर्तक। आदरणीय तो अनादरणीय। आस्तिक होता है उसका नास्तिक। आहत तो होता है अनाहत। उत्कर्ष तो होता है अपकर्ष। उत्कर्ष का क्या होता है? अपकर्ष होता है।
उपकार का क्या होता है? अपकार होता है। उपकार का अपकार। उन्मुख का होता है विमुख, उन्मुख का विमुख। ऐश्वर्य का होता है अनैश्वर, ऐश्वर्य का क्या होता है? अनैश्वर होता है। कर्मठ का क्या होता है? आलसी। कर्मठ मतलब काम करने वाला, आलसी मतलब सोने वाला, कर्मठ आलसी। कीर्ति अपकीर्ति। गत तो होता है उसका आगत। गीत अगीत। गोचर का अगोचर। चेतन का अचेतन। दयालु का होता है निर्दय। शब्द का होता है विपरीत। और दुष्चरित्र का होता है सुचरित्र। दृश्य का होता है अदृश्य। अब चलिए हम इनको करते हैं रिवाइज। नीरस का होता है सारस। गुप्त का होता है प्रकट। पंडित का होता है मूर्ख। और गुरु का होता है लघु या शिष्य। पराजय का होता है जय। और ग्रस्त का होता है मुक्त। पुण्य का होता है पाप। ग्रामीण का होता है शहरी। पूर्व का होता है पश्चिम। ज्येष्ठ का होता है कनिष्ठ। पूर्ववर्ती का होता है परवर्ती। और जड़ का होता है चेतन। प्रकाश का होता है अंधकार। जागरण का होता है निद्रा। जड़ का होता है चेतन। प्रत्यक्ष होता है परोक्ष। प्रशंसक निंदक। तटस्थ सापेक्ष। तिक्त तो होता है मधुर। मधुर का होता है कटु। तुक्ष होता है महान। विधवा का होता है सधवा। दयालु होता है निर्दय। शाश्वत होता है क्षणिक। और दीवा का होता है निशी। दीवा का क्या होता है? निशी होता है। संस्कृति का होता है विकृति। दीर्घ का होता है लघु। शब्द का होता है विपरीत। और दूर का होता है पास। सर्द का होता है गर्म। दूषित का होता है स्वच्छ। समाचार का होता है दुराचार। देवता का होता है दाना या फिर राक्षस, दानव या राक्षस। सम्मुख का होता है निपेत्थ। और निरामिष का होता है आमिष। सम्मुख का क्या होता है? निपेत्थ होता है। और निरामिष का होता है आमिष। सूक्ष्म का होता है स्थूल। निर्दय का होता है दयावान, दयालु या शाहृदय। स्त्री का होता है पुरुष। हानि पद का होता है लाभ पद। निर्माण का होता है विध्वंस। ज्ञानी का होता है अज्ञानी। निद्रा का होता है जागरण। अपव्यय का होता है मितव्यय। और निष्पाप का होता है पाप। आलव्य का होता है लव्य। नूतन का होता है पुरातन। अनंत से बनता है अंत। और नौकर का होता है मालिक। रात का होता है दिन। पंडित का होता है मूर्ख। ग्रस्त का होता है विनम्र। ग्रस्त का क्या होता है? दृष्ट का होता है विनम्र। शब्द का होता है विपरीत। अनुज का होता है अग्रज। पराधीन का होता है स्वाधीन। अल्पज्ञ का होता है बहुज्ञ। पाश्चात का होता है पौर्वार्थ। पाश्चात का क्या होता है? पौर्वार्थ होता है। अस्त का होता है उदय। अस्त का क्या होता है? उदय होता है। प्रत्यक्ष का होता है परोक्ष। आर्द्र का होता है शुष्क। प्राचीन का होता है अर्वाचीन। आदान का होता है प्रदान। प्रफुल्ल का होता है मलान। आदि का होता है अंत। प्रतिकूल का होता है अनुकूल। आरंभ का होता है अंत। प्रधान का होता है गौण। इति का होता है अथ। भूगोल का होता है खगोल। उत्थान का होता है पतन। भौतिक का होता है आध्यात्मिक। उदय का होता है अस्त। उदार का होता है अनुदार। मानवता का होता है निशता। मूक का होता है बादचाल। योगी का होता है भोगी। रुचि का होता है आरुचि। और कृश का होता है पीन या प्रबद्ध। और खंडन का होता है मंडन। विधि का होता है निषेध। विधि है और इसको हमने बना कर दिया निषेध। विस्तृत का होता है संक्षिप्त। विष का होता है अमृत। विशिष्ट का होता है सामान। वीर का होता है कायर। वैमनस्य का होता है सौमनस्य। वृष्टि का होता है समष्टि। शुष्क का होता है आर्द्र। श्री गणेश का होता है इति गणेश। श्रोता का होता है वक्ता। सक्रीण का होता है उदार। सरल का होता है कठिन। सम का होता है विषम। अकाल का होता है शुकाल। अल्पज्ञ का होता है बहुज्ञ या फिर अनाल्पज्ञ। रिक्त का होता है पूर्ण। अतिरंग का होता है वह रंग। आगत का होता है अनागत। आदर का होता है अनादर। आहूत का होता है अनाहुत।
आवर्णक का होता है परावर्णित, आवर्तक का क्या होता है परावर्तक होता है, आदरणीय का होता है अनादरणीय, आस्तिक का होता है नास्तिक, आहत का होता है अनाहत, उत्कर्ष का होता है अपकर्ष, उपकार का होता है उपकार का क्या होता है अपकार होता है, उन्मुख का होता है विमुख, ऐश्वर्य का होता है अनैश्वर, कर्मठ का होता है आलसी, कृति का होता है अपकृति, गत का होता है आगत, गीत का होता है अगीत, गोचर का होता है अगोचर, चेतन का होता है अचेतन, दयालु का होता है निर्दय, शब्द का होता है विपरीत, और दुष्चरित का होता है सुचरित, दृश्य का होता है अदृश्य। नेक्स्ट आते हैं हमारे नाश्वर का होता है अनाश्वर, मतलब जो नाश ना हो जिसका। निर्दय का होता है अनिर्दय, नीरस का होता है सारस, पक्ष का होता है विपक्ष, पराधीन का होता है स्वाधीन, वरिष्ठ का होता है कनिष्ठ, विज्ञ का होता है अनविज्ञ, मानवीय का होता है अमानवीय, स्मरण का होता है विस्मरण, अंत का होता है अनंत, यश का होता है अपयश, साधु का होता है असाधु, स्वार्थ का होता है निस्वार्थ, क्षर का होता है अक्षर, अकाल का होता है सुकाल, गम अगम का होता है गम, अत्यंत का होता है अनंत, अत्यंत है ना अनंत्य, अपेक्षा का होता है उपेक्षा, अमीर का होता है गरीब, और अनुरक्त का होता है विरक्त, अनुरक्त रखना और विरक्त रखना, अविज्ञ और अनाविज्ञ, अभिशाप तो होता अभिश्राप होना है ना, तो होता है उसका वरदान, आवर का होता है प्रवर, आवर का क्या होता है प्रवर होता है, रूढ़िवादी का क्या होता है स्वाच्छन्यवादी, रूढ़िवादी मतलब स्वाच्छन्यवादी, लौकिक का होता है पारलौकिक, अल्पज्ञ का होता है नहीं अल्पसंख्यक का होता है बहुसंख्यक, अनुग्रह का होता है विग्रह, अनुग्रह का क्या होता है विग्रह होता है, अदोष का होता है सदोष, अदोष का क्या है सदोष है, अर्पित का होता है ग्रहित करना, अर्पित करना और ग्रहित करना, असली का होता है नकली, आकर्षण का होता है विकर्षण, आकाश का होता है पाताल, आगामी का होता है निर्गत, आगामी का होता है विगत, आगामी का क्या होता है विगत होता है, आग्रह का क्या होता है दुराग्रह, आग्रह करना और दुराग्रह होना, आद्र का होता है अनाद्र, आहुत का होता है अनाहुत, दुर्गम का होता है सुगम, नाश्वर का होता है अनाश्वर, निद्रा मतलब निंद्रा का होता है निंदा करना, उसकी होता है प्रशंसा करना, है ना, निंद्रा का क्या होता है प्रशंसा करना। अब आता है हमारा निषिद्धि, निषिद्ध निषिद्ध करना तो होता है विहित, मतलब निषिद्ध करना उसको सिद्ध कर लिया, निषिद्ध करना और उसका क्या करना विहित करना। परमार्थ, परमार्थ उसका विपरीत होता है स्वार्थ, वादी का होता है प्रतिवादी, प्रवृत्ति का होता है निवृत्ति, प्रकृति का होता है पुरुष, प्रकृति का क्या होता है पुरुष होता है, भूषण का होता है कुभूषण, भूषण का क्या होता है विपरीत कुभूषण होता है, बहुमत का होता है अल्पमत, बहुमत है अल्पमत है, शब्द का होता है विपरीत, भाव का होता है अभाव, महात्मा का होता है तुक्षात्मा, महान आत्मा तो महात्मा महात्मा हो गया और तुक्षात्मा तुक्षात्मा हो गई, मान का होता है अपमान, मान का क्या होता है अपमान होता है, विदेशी का होता है स्वदेशी, विनम्र का क्या होता है उच्छल, उत्कल उत्खल, युद्ध का होता है शांति, पूजा का होता है अपूजा, राग का होता है द्वेष, राजा का होता है रंक, राज्य तंत्र का होता है लोकतंत्र, राष्ट्र प्रेम का होता है राष्ट्रद्रोह, लौकिक का होता है पारलौकिक, वरदान का होता है अभिश्राप, विशेष का होता है सामान्य, शुभ का होता है अशुभ, संकल्प का होता है विकल्प, संकल्प है और विकल्प है, संकीर्ण है तो ये क्या है विस्तीर्ण है, संगठित है तो असंगठित है, संगठन है तो विघटन है, क्या है विघटन, संयोग है तो क्या है भैया इसके साथ वियोग भी है, सर्जन है तो उसका ध्वंस भी है, सत्याग्रह है तो असत्याग्रह है, सरल है कुटिल है, समास का विग्रह होता है, सहयोगी का विरोधी, सार्थक का निरर्थक, संधि विच्छेद, सुमति तो हो जाएगा कुमति, विहित निषेध, विज्ञ अविज्ञ, विषाद तो होता है हर्ष।
वैभव तो होता है उसका दरिद्र। स्वर्ग नरक। स्वकीय तो होता है परकीय। सर्वकीय परकीय। स्थावर का होता है जंगम। स्वकीय का होता है परकीय। स्वागत तिरस्कार। वाचाल मूख। स्थूल सूक्ष्म। हर्ष विषाद। हार का होता है जीत। आशा निराशा। आविर्भाव तो होता है तिरोभाव। आविर्भाव का क्या होता है? तिरोभाव होता है। आलोक तो होता है अंधकार। आस्था अनास्था। औपचारिक अनौपचारिक। उत्थान तो पतन। उर्वर तो अनुर्वर। हो गया। शब्द का विपरीत। उपसर्ग का होता है प्रत्यय। उपादेश का होता है अनुपादेश। उपादेश का क्या होता है? अनुपादेश होता है। उत्कृष्ट का क्या होता है? निकृष्ट होता है। उत्कर्ष का होता है अपकर्ष। उदयचल का होता है अस्ताचल। उदय होना है उदयचल तो होता है अस्ताचल। उत्तरायण का होता है दक्षिणायन। ऋजु का होता है वक्र। ऋजु का क्या होता है? वक्र होता है। ऋणात्मक का होता है धनात्मक। कनिष्ठ का होता है वरिष्ठ। कलुष का होता है निष्कलुष। कीर्ति का होता है अपकीर्ति। कृत्रिम का होता है स्वाभाविक या फिर प्राकृतिक। क्षणिक का होता है शाश्वत। गृहस्थ का होता है आग्रहत या फिर ब्याज। गुरु का होता है शिष्य। गृहस्थ का होता है ब्रह्मचर्य। घात का होता है प्रतिघात। चिरंतन का होता है नाश्वर। और जागृति का होता है सुषुप्ति। जागृति का क्या होता है? सुषुप्ति होता है। चलिए हम इनको करते हैं फिर से रिवाइज। पहला होता है नाश्वर। नाश्वर का क्या है? अनाश्वर। निर्दय का क्या होगा? अनिर्दय होगा या फिर साहृदय हो सकता है ना। निरश का होता है सारस। निष्पक्ष का होता है विपक्ष। नहीं, पक्ष का होता है विपक्ष। पराधीन का होता है स्वाधीन। वरिष्ठ का होता है कनिष्ठ। विज्ञ का होता है अनविज्ञ। निषिद्ध का होता है विहित। परमार्थ का होता है स्वार्थ। वादी का होता है प्रतिवादी। प्रवृत्ति का होता है निवृत्ति। प्रकृति का होता है पुरुष। भूषण का होता है कुभूषण। बहुमत का होता है अल्पमत। मानवीय का होता है अमानवीय। स्मरण का होता है विस्मरण। अंत का होता है अनंत। अश का होता है अपयश। साधु का होता है असाधु। स्वार्थ का होता है निस्वार्थ। क्षर का होता है अक्षर। और बहुमत का होता है अल्पमत। शब्द का होता है विपरीत। भाव का होता है अभाव। महात्मा का होता है तुक्षात्मा। मान का होता है अपमान। विदेश का होता है स्वदेशी। विनम्र का होता है उच्छल। युद्ध का होता है शांति। अकाल का होता है शकाल। आगम का होता है गम। अनंत अत्यंत का होता है अनंत्यंत। अपेक्षा का होता है उपेक्षा। अमीर का होता है गरीब। अनुरक्त का होता है विरक्त। अविज्ञ का होता है अनविज्ञ। अभिशाप का होता है वरदान। पूजा का होता है अपूजा। राग का होता है द्वेष। राजा का होता है रंक। राजतंत्र का होता है लोकतंत्र। राष्ट्र प्रेम का होता है राष्ट्रद्रोह। लौकिक का होता है पारलौकिक। वरदान का होता है अभिश्राप। विशेष का होता है सामान्य। आवर का होता है प्रवर। रूढ़िवादी का होता है स्वच्छंदवादी। लौकिक का होता है पारलौकिक। अल्पसंख्यक का होता है बहुसंख्यक। अनुग्रह का होता है विग्रह। आद्वेष का होता है सदोष। अर्पित का होता है ग्रहित। अर्पित का क्या होता है? ग्रहित करना। शुभ का होता है अशुभ। संकल्प का होता है विकल्प। संकीर्ण का होता है विस्तीर्ण। संगठित का होता है असंगठित। संगठन का होता है विघटन। संयोग का होता है वियोग। सर्जन का होता है ध्वंस। असली का होता है नकली। आकर्षण का होता है विकर्षण। आकाश का होता है पाताल। आगामी का होता है विगत। अग्रय का होता है दुराग्रह। आद्र का होता है अनाद्र। आहूत का होता है अनाहुत। सत्याग्रह का होता है असत्याग्रह। सरल का होता है कुटिल। समास का होता है विग्रह। सहयोगी का होता है विरोधी। सार्थक का होता है निरर्थक। संधि का होता है विच्छेद। सुमति का होता है कुमति।
दुर्गम का होता है सरल, नाश्वर का होता है अनाश्वर, निंद्रा का होता है निंद्रा करना और उसका होता है प्रशंसा करना। सुमति का होता है कुमति, विहित का होता है निषेध, विज्ञ का होता है अविज्ञ और विषाद का होता है हर्ष। वैभव का होता है दरिद्र, स्वर्ग का होता है नर्ग, सब की स्वकीर्ण का होता है परकीय, स्थावर का होता है जंगम, स्वकीय का होता है परकीय, स्वागत का होता है तिरस्कार, वाचाल का होता है मूख, स्थूल का होता है सूक्ष्म, हर्ष का होता है विषाद, हार का होता है जीत और हर्ष का होता है विकास, हास का होता है विकास, आशा का होता है निराशा, आप वैभव का होता है तिरोभाव, आलोक का होता है अंधकार, आस्था का होता है अनास्था, औपचारिक का होता है अनौपचारिक, उत्थान का होता है पतन, उर्वर का होता है अनुर्वर, शब्द का होता है विपरीत, उपसर्ग का होता है प्रत्यय, उपादेश का होता है अनुपदेश, उत्कर्ष का होता है निष्कृष्ट, उत्कर्ष का होता है अल्पकर्ष, उदाचल का होता है अस्ताचल, उत्तरायण का होता है दक्षिणायन, ऋजु का होता है वक्र, ऋणात्मक का होता है धनात्मक, कनिष्ठ का होता है वरिष्ठ, कुलिश का होता है निष्कलुष, कीर्ति का होता है अपकीर्ति, कृत्रिम का होता है स्वाभाविक या फिर प्राकृतिक, क्षणिक का होता है शाश्वत, ग्रहत का होता है आग्रहत या फिर ब्याज, गुरु का होता है शिष्य, ग्रह का होता है ब्रह्मचर्य, घात का होता है प्रतिघात, चिरंतन का होता है नाश्वर और जागृति का होता है सुषुप्ति। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट। दीर्घ का क्या होगा? हाश, मतलब बड़ा है। दीर्घ मतलब उसका विपरीत क्या बनेगा? हाश बनेगा। महान, महल हो गया तो महल से छोटी सी झोपड़ी। महायोगी तो होंगे महाभोगी। मान है तो अपमान है। मुक्त कर दो तो बंधन बांध लो, मुक्ति का बंधन। तुकांत का हो जाएगा अतुकांत। चर अचर, गे तो अज्ञे, शव्य आशव्य, कर्मंड आकर्मण्य आकर्मण्ड, क्षम्य तो आक्षम्य, गोचर तो अगोचर, ज्ञात अज्ञात, निश्चित निश्चित तो अनिश्चित, हिंसा अहिंसा, भाव अभाव, सत असत, लोक परलोक, देश परदेश, कीर्ति अपकीर्ति, यश अपयश, शब्द अपशब्द, क्रिया प्रतिक्रिया, ध्वनि प्रतिध्वनि, बाद प्रतिबाद, आरूढ़ित आरूढ़ अनारूढ़ और इप्सित तो अनिप्सित। आर्य तो उसका होता है अनार्य। कहा अनकहा, एक अनेक, चाहा अनचाहा, होनी अनहोनी, काम निष्काम। सार तो होता है उसका निस्सार। विवाद निर्विवाद, भोग निर्भोग, रति तो होता है विरति, शांत होता है विशांत, ईश तो होता है अनीश, हद अनाहद, भ्रांत तो निर्भ्रांत निर्भ्रांत, अनुयायी तो होता है उसका विरोधी, असीम तो होता है ससीम, एकाकी होता है समग्र, गरल का होता है शुद्धा या अमृत, गुरु लघु, आडंबर तो होता है सादगी, खंडन होता है मंडन, गौरव का होता है लाघव, गौरव का क्या होता है? लाघव, चतुर का होता है मूढ़, तृषा का होता है तृप्ति, नत का होता है उत्त, परितोष का होता है दंड, भावी का होता है अतीत और भूषण का होता है दूषण। वादी का होता है प्रतिवादी, वादी का क्या होता है? प्रतिवादी। वृद्धि का संक्षेपण, विपुल का होता है अल्प, विपुल का क्या होता है? अल्प। विपुल बहुत बड़ा होता है, बहुत ज्यादा है तो उसका क्या हो जाएगा? अल्प हो जाएगा। वृद्धि है भैया जो हमारा संक्षेपण है। व्यक्तिगत है हमारा निजी प्राइवेट और सामाजिक है। विपदा तो होता है संप्रदा, दुष्कर तो होता है शुकर, नागरिक का होता है ग्रामीण, नेकी तो होती है बदी, नेकी का क्या होता है? बदी होता है। पुरस्कार का होता है दंड, प्रतिचीन का होता है प्राचीन, प्राची का होता है प्रतीची, प्रवेश का होता है निर्गम,
निर्गमन। पदोन्नत का होता है पदवानत, पदवानत। बांध्या का होता है उर्वरा। वक्र का होता है ऋजु। शासक का होता है शोषित, शासक का क्या होता है शोषित। और शलाघा का होता है निंदा, शलाघा का क्या होता है निंदा। समास का होता है व्यास। सृजन का होता है विनाश या फिर संहार। हे का होता है ग्रेह, हे का क्या होता है ग्रेह होता है। आविर्भूत, अरबी आविर्भूत, आविर्भूत का होता है तिरुभूत। शहरी का होता है ग्रामीण। पुरातन का होता है नूतन। अमर का होता है मृत्यु। गणतंत्र का होता है राजतंत्र, गणतंत्र का क्या होता है राजतंत्र होता है। भीड़ का होता है एकांत। हास का होता है रुदन। सहानुभूति का होता है घृणा। संधि का होता है विग्रह। इनको करते हैं हम फिर से रिवाइज और जल्दी जल्दी फिर देखते हैं इनसे के क्वेश्चंस। तो दीर्घ का क्या होगा हाश्व होगा। महल का झोपड़ी। महायोगी का होगा महाभोगी। अपमान का होगा मान। मुक्ति का होता है बंधन। तुकांत का होता है आतुकांत। चर का होता है अचर। आर का होता है अनार्य। कहा का होता है अनकहा। एक का होता है अनेक। चाहा का होता है अनचाहा। होनी का होता है अनहोनी। काम का होता है निष्काम। सार का होता है निस्सार। और विवाद का होता है निर्विवाद। ज्ञेय का होता है अज्ञेय। शब्द का होता है अशव्य। कर्म का होता है कर्मज्ञ का होता है आकर्मज्ञ। क्षम्य का होता है अक्षम्य। गोचर का होता है अगोचर। ज्ञात का होता है अज्ञात। निश्चल का होता है निश्चित का होता है अनिश्चित। भोग का होता है निर्भोग। रति का होता है वीरति। शांत का होता है तो विशांत। ईश का होता है अनीश। हत होती है अनहद। भ्रांत होती है निर्भ्रांत। और अनुयायी होता है विरोधी। हिंसा का होता है अहिंसा। भाव का होता है अभाव। शत का होता है आशत। लोक का होता है परलोक। देश का होता है परदेश। कीर्ति का होता है अपकीर्ति। यश का होता है अपयश। असीम का होता है ससीम। एकाकी का होता है समग्र। गरल का होता है शुद्धा या फिर अमृत। गरल क्या होती है सुधा या अमृत। गुरु का होता है लघु। आडंबर का होता है त्यागी। खंडन का होता है मंडन। गौरव का होता है लघव लघव। शब्द का होता है अपशब्द। क्रिया का होता है प्रतिक्रिया। ध्वनि की होती है प्रतिध्वनि। बात का होता है प्रतिवाद। आरूढ़ का होता है अनारूढ़। और इप्सित का होता है इप्सित का होता है अनिप्सित अनिप्सित। चतुर का होता है मूढ़। तृषा का होता है तृप्ति। नत का होता है उत्तत। परितोष का होता है दंड। भावी का होता है अतीत। भूषण का होता है दूषण। वादी का होता है प्रतिवादी। वृद्धि का होता है संक्षिप्त। विपुल का होता है अल्प। व्यक्तिगत का होता है सामाजिक। विपदा का होता है संप्रदा। दुष्कर का होता है शुकर। नागरिक का होता है ग्रामीण। नेकी का होता है वधी। पुरस्कार का होता है दंड। प्रचिति का होता है प्राची। प्रवेश का होता है निर्गम। पदोन्नत का होता है पदावनत पदावनत। वंध्या का होता है उर्वरा। वक्र का होता है ऋजु। शासक का होता है शोषित। शलाघा का होता है निंद्रा। शलाघा का क्या होता है शलाघा का होता है निंदा। समास का होता है व्यास। सृजन का होता है विनाश या संहार। हे का होता है ग्रेह। अभिभूत का होता है तिरुभूत। अभिभूत का होता है तिरुभूत। शहरी का होता है ग्रामीण। पुरातन का होता है नूतन। अमर का होता है अमूर्त। गणतंत्र का होता है राजतंत्र। भीड़ का होता है एकांक। हास का होता है रुदन। सहानुभूति का होता है ग्रहणा। और संधि का होता है विग्रह। इसके साथ हमारा ये जो विलोम थे वो होते हैं कंप्लीट। लेकिन अभी इनके क्वेश्चंस हैं, हम इनको भी देख लेते हैं, है ना। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, सनात का विलोम क्या होता है। सनात का विलोम होता है हमारा अनाथ। अनाथ का विलोम क्या होता है सनाथ। शब्दों के 4 विलोम दिए गए हैं, सही विलोम को चुनना है। तो हर्ष का क्या होगा, तो हर्ष का विलोम होता है विषाद। हर्ष का क्या होता है विषाद। गरिमा का शब्द का विलोम क्या होगा, गरिमा का होता है हमारा विलोम लघुमा।
गरिमा का होता है लघुमा। संयोग का विलोम क्या होगा? संयोग का होगा हमारा वियोग। व्यय का विलोम शब्द क्या होगा? व्यय का विलोम शब्द होगा आय। आगामी शब्द का विलोम क्या है? तो आगामी शब्द का विलोम है हमारा विगत। आगामी का क्या है? विगत है। अधम का विलोम शब्द क्या होगा? तो अधम शब्द का विलोम है उत्तम। पश्य का विलोम शब्द क्या होगा? पश्य का विलोम शब्द है अग्र। पाश्चात का विलोम क्या है? तो पाश्चात का विलोम है हमारा पूर्वार्थ। क्या है? पूर्वार्थ। मौखिक का पर्यायवाची क्या है? मौखिक का पर्यायवाची होगा हमारा लिखित। मूक का पर्यायवाची क्या है? मूक का पर्यायवाची है वाचाल। आचार का पर्यायवाची क्या है? तो आचार का पर्यायवाची है अनाचार। अपव्यय का विलोम शब्द क्या होगा? तो अपव्यय का होता है मितव्यय, है ना? हाँ, मितव्यय होता है अपव्यय का। गगन गमन, गमन का विलोम शब्द क्या होगा? तो गमन का विलोम शब्द होगा आगम। आगमन, आगमन, गमन और आगमन। आवरण का विलोम शब्द क्या होगा? तो आवरण का विलोम शब्द है अनावरण। आविज्ञ शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो आविज्ञ का विलोम शब्द बनेगा हमारा अनविज्ञ। आविज्ञ का क्या बनेगा? अनविज्ञ बनेगा। प्रत्यक्ष शब्द का विलोम क्या है? प्रत्यक्ष शब्द का विलोम है हमारा परोक्ष। क्या है? परोक्ष। सामिश शब्द का विलोम क्या बनेगा? सामिश का बनेगा हमारा निरामिष। सामिश का विलोम शब्द क्या बनेगा? निरामिष बनेगा। आमिष का विलोम शब्द क्या होगा? तो आमिष का विलोम शब्द भी निरामिष ही बनेगा। और देखो, आमिष का भी निरामिष होता है और शामिष का भी निरामिष होता है। तिमिर का विलोम शब्द क्या होगा? तो तिमिर मतलब अंधकार और उसका विलोम शब्द बनेगा आलोक मतलब प्रकाश। अथ का विलोम शब्द क्या है? तो अथ का विलोम शब्द है हमारा इति। स्थावर का विलोम शब्द क्या होगा? तो स्थावर का विलोम शब्द है जंगम। अनभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो अनभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द है आविज्ञ। अतरंग का विलोम शब्द क्या है? तो अतरंग का है बहुरंग या बहिरंग। बाहर के जो रंग है तो बहिरंग। ऋजु का विलोम शब्द क्या बनेगा? तो ऋजु का विलोम शब्द बनेगा वक्र। निम्नलिखित में से राजा का कौन सा विलोम शब्द नहीं होगा? तो राजा का होता है प्रजा, रंक और रानी, लेकिन सेना कभी नहीं होता। अब आता है हमारा जंगम। जंगम का विलोम शब्द क्या होगा? तो जंगम का होता है स्थावर। जंगम का क्या होता है? स्थावर होता है। परुष का विलोम शब्द क्या होता है? तो पारुष का विलोम शब्द होता है हमारा कोमल। आलोक का विलोम क्या होगा? आलोक शब्द का विलोम होगा तिमिर। क्या होगा? तिमिर। आलसी का विलोम शब्द क्या है? तो आलसी का विलोम शब्द होगा हमारा कर्मठ, उद्यमी और परिश्रम सभी होंगे। पतिव्रता का विलोम शब्द क्या होगा? तो पतिव्रता का विलोम शब्द होगा हमारा कुल्टा। पतिव्रता का विलोम शब्द क्या बनेगा? कुल्टा। स्मरण का विलोम शब्द क्या होगा? तो स्मरण करना मतलब याद करना, तो विस्मरण हो जाना, विस्मरण। अनुज का विलोम शब्द क्या होगा? अनुज का होता है अग्रज। सापेक्ष का विलोम शब्द क्या होगा? तो सापेक्ष का विलोम होगा निरपेक्ष। संयुक्त का विलोम क्या होगा? संयुक्त का विलोम होगा हमारा विच्छेदन और विभक्त। आगत का विलोम शब्द क्या होगा? आगत का होगा अनागत। आगत का क्या बनेगा? अनागत बनेगा। अभिसरण का विलोम शब्द क्या होगा? तो अभिसरण। अभिसरण का विलोम शब्द बनेगा अपसरण। उद्यम शब्द का विलोम क्या बनेगा? तो उद्यम मतलब काम करने वाला है ना, और एक हो जाएगा क्या? आलस्य। उद्यम शब्द का विलोम हो जाएगा आलस्य। निर्मल शब्द का विलोम क्या होगा? तो निर्मल शब्द का विलोम बनेगा हमारा मलिन। भूषण शब्द का विलोम बताना है। भूषण शब्द का विलोम होगा हमारा दूषण। पराक्रम शब्द का विलोम क्या है? तो पराक्रम दिखाना, तो इसका विलोम हो जाएगा अपना भीरुता। पराक्रम का विलोम क्या होता है? भीरुता होता है। संक्षेपण का विलोम शब्द क्या होगा? संक्षिप्त करना, तो उसका क्या कर देंगे? हम विस्तृत कर देंगे, तो विस्तारण। संक्षिप्त का क्या हो जाएगा? विस्तारण। कोप शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो कोप शब्द का विलोम है हमारा कृपा करना। आकर्मक
शब्द का विलोम क्या होगा, तो आकर्मक शब्द का विलोम है हमारा साकर्मक। जीवन शब्द का विलोम क्या है, तो जीवन का विलोम होता है मरण। मानव शब्द का विलोम क्या है, तो मानव शब्द का विलोम होगा हमारा, मानव से बनेगा दानव। श्री गणेश का विलोम शब्द क्या है, तो श्री गणेश का हो जाएगा इतिश्री। संकीर्ण शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, संकीर्ण करना मतलब उसको क्या करना, अपन को विस्तार करने का, विस्तीर्ण। आविर्भाव का शब्द का विलोम क्या बनेगा, तो आविर्भाव का विलोम बनेगा तिरोभाव। अवरोहण शब्द का विलोम क्या है, तो अवरोहण शब्द का विलोम बनेगा हमारा आरोहण। इसके साथ हमारे सारे विलोम्स कंप्लीट होते हैं, उनके हमने क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आपको यूजफुल लगा है वीडियो थोड़ा सा भी, तो प्लीज़ पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।